अफसोस हुआ मुझे देख के। मैं खुद मैच देखने गया था पिंडी, मैं सोचा शायद पाकिस्तान चांस लेगा, मैच खेलेगा, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी कि पाकिस्तान लूजिंग दिस मैच। लेकिन घर में बांग्लादेश से जिससे आज तक एक मैच नहीं आ रहे थे बिफोर दिस सीरीज, और उन्होंने उसी सीरीज में ही रिकॉर्ड का तोड़ दिया, तोड़ फड़ोड़ मरोड़ के इनको रख दिया। रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, इनको भी तोड़ दिया बीच में। हम तो होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट की सीरीज हार ही रहे हैं, लेकिन दिस इज इनसेन। और हम सीरीज बांग्लादेश से हार गए। और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये हार गई। मतलब आप लोग बांग्लादेश से भी अब इज्जत नहीं भिजवा सके। बांग्लादेश ने घर में घुस के इनकी पैंटें उतारी हैं। मतलब आपकी औकात इस बराबर आ चुकी हो या क्या बांग्लादेश भी पहलेगा आपको आगे? जब आपकी इंटेंट ऐसी होती है तो रिजल्ट क्या आते हैं? रिजल्ट यही आता है। बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, अफसोस हुआ, सद अफसोस। जिस तरह हम अफगानिस्तान से हारे, अमेरिका से हारे, चने वो एक फेज होगा। अब बांग्लादेश से होम ग्राउंड पर जिस तरह हम हार रहे हैं, हमारी बैटिंग की बात कर रहे हैं, बॉलिंग की बात कर रहे हैं, फील्डिंग की भी बात कर रहे हैं। सो ये हो क्या रहा है? धोती खोल दी बांग्लादेश वालों ने, धोती भी खोल दी। उसके बाद एक एक धार जो है ना धागे की, वो भी निकाल के जब उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। मतलब हम पहले तो जो इज्जत हमारी उड़नी थी वो उड़ चुकी है। हम उस धोती को जो उन्होंने उतारा है ना, वो भी नहीं उठा के पहन सकते, उसकी भी सारी धागे जो उन्होंने निकाले। तुम्हारे मत कहना कि भाइयों से हार गए, जैसे तुम्हारे कयूमी ने वसीम अकरम ने कहा था लानत पड़ी तो कहते भाइयों से हार गए। आज भाइयों ने बजा दी तुम्हारी, ये बोलो ना कि भाई आज बांग्लादेश आपसे हिस्ट्री क्रिएट करके चला गया, करके उसने पाकिस्तान क्रिकेट बनने की औकात दिखाई है। में अब बांग्लादेश दूसरी टीम बन जाएगी कि जो पाकिस्तान में व्हाइट वॉश करे। जब बैटिंग में वो आपको बैटिंग सिखा रहे हैं, जब वो बॉलिंग करने आते हैं, उनकी 145-46 की बॉलर की स्पीड से आप बिल्कुल लर्ज जाते हैं। उनके जो पार्ट टाइम या ऑल राउंड स्पिनर हैं, वो आपके फुल टाइम स्पिनर से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस कितना हाई है, कितने मक्खन मलाई तरीके से वो चेस कर रहे हैं। इतने रन आप पाकिस्तान की बैटिंग को बांग्लादेश के खिलाफ देते हैं, यहीं पे इसी पिच पे, इसी मोमेंट पे कि आपने 180-85 रन करने हैं, तो इनकी टांगें उखड़ जाती हैं, ये लरस जाते। लेकिन वो तो ऐसे मजे मजे से जाके रन कर रहे हैं, बिल्कुल कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं है। तो ये पाकिस्तान की टीम इतनी टूथलेस, इतनी बेकार, इतनी जिसमें कोई स्पाइन नहीं है, ये तो पता नहीं कभी मैंने जिंदगी में देखी नहीं। लेकिन घर में बांग्लादेश से जिससे आज तक एक मैच नहीं आ रहे थे बिफोर दिस सीरीज, और उन्होंने उसी सीरीज में ही रिकॉर्ड का तोड़ दिया, तोड़ फड़ोड़ मरोड़ के इनको रख दिया। रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, इनको भी तोड़ दिया बीच में। बॉलिंग देख लें, उनके बॉलर 140-45 की स्पीड मेंटेन करके बॉलिंग कर रहे हैं, ये साढ़े 130-32 तो उतर ही जाते। लेकिन ये तो बांग्लादेश ही आके इनको क्रिकेट सिखा के जा रही है कि बेटा क्रिकेट ऐसे खेलते हैं, ऐसे घर में आप डोमिनेट करते हैं, डेफिनेटली डोमिनेटेड जाके दूसरी टीम के। और ये मुसलसल व्हाइट वॉश इंग्लैंड से हुए, कितने पिछली दफा जब इंग्लैंड आया था, अभी ये बांग्लादेश से चपेटे खा रहे हैं। ये नीचे 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 इतना नीचे कि उन्होंने जमीन के नीचे दफन कर दिया। और उस पार्टनरशिप की वजह से लिटन दास की इन पे जो लाठीचार्ज किया, लिटन दास ने जो इनको चौके और छक्के मारे हैं, उसकी वजह से बांग्लादेश इनसे ऊपर ऊपर और इतना ऊपर कि अब ये बोने हो गए छोटे छोटे। बांग्लादेश की टीम को भी ये नीचे से ऐसे देखेंगे कि जैसे कि आप बुर्ज खलीफा। कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीते, वो हार के चले गए। आपको पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही होगी पाकिस्तान की इस टाइम कि यार मतलब बांग्लादेश जैसी टीम आपको हरा के चली गई। इतने सालों की जो हिस्ट्री थी बर्बाद करके रख दी। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, वो भी बांग्लादेश के अंदर नहीं, अपने घर के अंदर। ये दिन देखने को रह गए थे, ये दिन रह गए थे हमारे नसीबों के अंदर कि हम बांग्लादेश से हारेंगे। अगेन कह रहा हूं मैं, निकालो बाबर आजम को टीम से बाहर। अपने घर पे हम बांग्लादेश से व्हाइट वॉश नहीं होंगे। एक मैच जीता बांग्लादेश ने, यस वेरी गुड, मगर हम दूसरा मैच नहीं जीतने देंगे। और व्हाइट वॉश ऐसे तो इतना रिकॉर्ड नहीं बनवाएंगे, मगर ये सिर्फ हमारे ख्वाब। यार ये 2-0 करके बंगला वॉश करके जा रहे हैं, अगले व्हाइट वॉश करके जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही। थोड़ी देर के बाद मुझे गश खाता हूं, मैं गिर जाता हूं, बेहोश रहता हूं, कोमा में जाता हूं। लोग कहते हैं ये खीरा बन गया, क्यूकंबर है, इसको दफना दो। फिर इतने सालों की जो हिस्ट्री थी बर्बाद करके रख दी। पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, वो भी बांग्लादेश के अंदर नहीं, अपने घर के अंदर। ये दिन देखने को रह गए थे, ये दिन रह गए थे हमारे नसीबों के अंदर कि हम बांग्लादेश से हारेंगे। अगेन कह रहा हूं मैं, निकालो बाबर आजम को टीम से बाहर, निकालो शान मसूद को टीम से बाहर, निकालो आगा सलमान को और निकालो शाहिन शाह अफरीदी को। ये अगर इन्होंने T20 वर्ल्ड कप के बाद सर्जरी की होती, आज पाकिस्तान को इतनी शर्मनाक हार का सामना ना करना पड़ता, इतनी अफसोसनाक हार का सामना ना करना पड़ता। जो कल तक 90% लोगों को लग रहा था कि मैच ड्रॉ होगा, आज पूरी दुनिया शौक में होगी कि पाकिस्तान ने क्या करके दिखा दिया। ये है पाकिस्तान की टीम, और ये फेमस इस चीज के लिए है। इन्होंने कहा कि बदनामी होगी, पिच फ्लैट बना दिया, हार ही जाते हैं। किस तरीके से ये एक्सपोज, धोती खोल दी। मतलब आप लोग बांग्लादेश से भी अब इज्जत नहीं भिजवा सके। बांग्लादेश ने घर में घुस के इनकी पैंटें उतारी हैं। बांग्लादेश ने घर में घुस के इनकी पैंटें उतारी हैं। इनको इनकी औकात याद दिलवाई है कि ये घंटे की टीम है। मतलब आपकी औकात इस बराबर आ चुकी हो या क्या बांग्लादेश भी पहलेगा आपको आगे? मतलब औकात आपकी खत्म है, क्रिकेट आपकी खत्म है, मुल्क आपका खत्म है, इकोनॉमी आपकी खत्म है। घंटा करने आए हो बाबर आजम, किंग बोबजी, मेरे घंटे का बोबजी, मेरे घंटे का बाबर आजम। और पीसीबी और 2% का पीसीबी चैंपियंस ट्रॉफी हमने करवानी है, स्टेडियम्स बन रहे हैं, इंडिया को धमकियां लग रही हैं, इंडिया आ रहा है, स्टेडियम्स बन रहे हैं। ओए 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 शर्म कर लो थोड़ी सी, आपके स्टेडियम्स घंटा बने हैं और बांग्लादेश आपसे हिस्ट्री क्रिएट करके चला गया। पाकिस्तान क्रिकेट की बजाइया पकड़ के, उसने पाकिस्तान क्रिकेट की लंग बांध दिया पकड़ के, उसने पाकिस्तान क्रिकेट बनने की औकात दिखाई। निकलो मेरे घंटे के। बांग्लादेश वालों ने धोती भी खोल दी। उसके बाद एक एक धार जो है ना धागे की, वो भी निकाल के जब उड़ा उड़ा के फेंक रहे हैं। मतलब हम पहले तो जो इज्जत हमारी उड़नी थी वो उड़ चुकी है। हम उस धोती को जो उन्होंने उतारा है ना, वो भी नहीं उठा के पहन सकते, उसकी भी सारी धागे जो उन्होंने निकाल दिए, इतना नंगा करके छोड़ दिया। लेकिन बेइज्जती फील नहीं हुई, बेइज्जती फील होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इट्स नॉर्मल। हमें हमारी जो टीम है ना, उससे कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन उम्मीद गिरानी कितनी, किस हद तक गिरानी है, ये हमें एक दफा बता दें, ताकि हम उस लिहाज से जो है कोई हमारे सारे बैट्समैन ने अल्हम्दुलिल्लाह तवाइफ की
तरह रक्स पेश किया है इस दफा क्रीज के अंदर। घुंघरू बांधे हैं ये, कंगना बांधे हैं यूं, उधर जाएंगे शाहीन तुम भी दोबारा हीरो बन जाओगे, बाबर तुम भी हीरो हो, नसीम तुम तो हीरो ही हो, सारे हीरो बन जाओगे, कोई मसला नहीं होना, सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये इस सोच के इन्होंने ये पूरी की पूरी सर्जरी डिले की थी। हमें बांग्लादेश ने भी जलील कर दिया। वर्ल्ड कप के ऊपर मैं बांग्लादेशियों से ये कह रहा होता था कि यार लानत है, इनको आग लगा दो जितने मैंने पिछले 25-30 साल में रखा, मैं 300 साल से बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट खेल रहे हैं और ऐसी गंदी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। मुझे क्या पता था कि इनको जो जाग आनी वो हम पे ही आ जानी है, हम ही ने इनको हीरो बनाना है और हम ही ने जलील होना है। हमें गले से पकड़ा हुआ है, कहां से पकड़ा हुआ है, दूसरा हाथ भी अंदर डाल के टॉन्सिल से खींच रहे हैं हमें पिच के ऊपर, इतना हमें जलील किया, इतना नंगा किया हुआ है। सारी चीजें जो है मैं कहता हूं पूरे पिंडी वालों उठो, शॉपरों के अंदर जो है डड्डू मच्छी सब चीजें जमा करो, पिंडी स्टेडियम में फेंके आओ, आगे दीवारें उधर छोटी हैं, काम भी हो रहे हैं, अंदर घुसो यार, कोई मूत्र पिशी कुछ करके आओ, पिच के ऊपर खत्म कर दो यहीं पे यार। देखो सीरीज तुम जीत गए बांग्लादेश वालों, इतने यार ये 2-0 करके बंगला वॉश करके जा रहे हैं, अगले वाइट वॉश करके जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे गश खाता हूं, मैं गिर जाता हूं, बेहोश रहता हूं, कोमा में जाता हूं, लोग कहते हैं ये खीरा बन गया, क्यूकम्बर है, इसको दफना दो, फिर उसको कहीं से होश आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जिस तरह होम ग्राउंड पर बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्म किया है, सवाल हो रहा है कि आखिर पाकिस्तान टीम के जवाल की आखिरी हद क्या होगी। आई मीन दिस इज सो सैड। ये जो टेस्ट क्रिकेट में हमारा एक सिनारियो पैदा हुआ है, जैसा कि परफॉर्मेंस सामने आ रही है और कोई आज की नहीं है, ये 2022 से चलती हुई आ रही है और इससे पहले उसके इशारे मिलना शुरू हो गए थे, लेकिन उस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। दुनिया कहां पहुंच रही है और हम किस स्टाइल की क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई आप मुझे बता दें टॉप 3-4 जो टीमें जिनको हम मानते हैं, जिनके साथ हम मैच करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, और हम एक ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका अब टेस्ट क्रिकेट जिसका नामो निशान अब नहीं रहा। इन तमाम खिलाड़ियों के जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 24-25 का बनने जा रहा है, इनको मत दें, सिर्फ और सिर्फ मैच फीसिस दें और इनको डेलीज दें। ये जो 40-40 लाख 60-60 लाख रुपया महीना ये कमाने वाले क्रिकेटर्स हैं, इनको कोई तो मिसाल कायम करें कि इनको पता हो कि इनके लिए जो सजा मिली है। हम तो होम ग्राउंड पे 2 टेस्ट की सीरीज हार ही रहे हैं, लेकिन दिस इज इनसेन। और हम सीरीज बांग्लादेश से हार गए भाई। ये कहा कि हम ये हसन महमूद, नाहिद राना, 90% लोगों को इनके नाम भी नहीं पता होंगे यार। हम और हमारे आप खिलाड़ियों का स्टैचर देखें अदरवाइज, और मतलब उनका एक्सपीरियंस देखें, उनकी स्टारडम और उनका रोब और दबदबा देखें। आई वाज जस्ट थिंकिंग जब ये आए होंगे पाकिस्तान, जब ये बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आई होगी तो थोड़ा सा तो वो भी डर रहे होंगे ना कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, होम ग्राउंड पे पाकिस्तानियों के साथ खेल रहे हैं, इतनी स्ट्रांग टीम एंड ऑल दैट। मतलब अब सब फूक निकल गई इन अ सेंस। और सबने अपने चेहरे के ऊपर रेड इंडियन की तरह मार्क्स लगाए हुए, मतलब है कि वो जो सन ब्लॉक होता है वो सूरज में जाते हैं तो लगाया जाता है ना। सब मतलब इतने मतलब शौके हुए आप पाकिस्तान बांग्लादेश से हार रहा है, वहाँ पे ही हाहा लगा हुआ है। कम से कम ड्रेसिंग रूम का माहौल कूल डाउन होना चाहिए। हमारे बॉलर का कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है कि हमारे नौजवान जो बॉलर थे उन्होंने कितनी गंदी बॉल की है। जाकिर जो लड़का था उसने 2 छक्के और 3 चौके टांग के ऊपर मारे, आप फिर टांग पे करा रहे। और मैं बांग्लादेश को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इतने अजीबो-गरीब हालात थे उनके मुल्क के। Absolutely, this is what I was thinking, इतने crucial times में से निकल के आके this is what they are delivering। शर्म आ रही है, अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज कि हम बांग्लादेश से ये हार गए। वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है। मतलब मेरे से ज्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे और मतलब जलील करवा के रख दिए लोगों ने। हमारे बॉलर्स अपनी बॉलिंग कंडीशन में क्यों नहीं बॉलिंग कर पा रहे? क्योंकि इनकी कमरों में जान ही नहीं है। ये भागते ऐसे मतलब दुल्हन की तरह सजाया हुआ, आराम आराम से आगे भागो जी, कोई जरूरत नहीं है। हमारे बॉलर तो इस तरह मतलब मीमे काके छोटे बच्चों की तरह भाग रहे, पूरे टेस्ट मैच में डोमिनेट किया है एक मतलब उस टीम ने। अब ये मान लो कि हमारी जो टीम है वो बांग्लादेश के लेवल की टीम रह गई है या उससे भी हल्की रह गई है। कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीते, वो हार के चले गए। आपको पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही होगी पाकिस्तान की इस टाइम कि यार मतलब बांग्लादेश जैसी टीम आपको हरा के चली गई। मतलब मेरे हिसाब से इतनी बुरी शिकस्त टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से मैंने पाकिस्तान की नहीं देखी। मतलब शर्म का मुकाम है यार, शर्म का मुकाम है। इतने बुरे तरीके से आप लोग बांग्लादेश से मैच आ रहे हैं जो कि बिल्कुल भी